विपक्ष तेजस्वी यादव ने एक तरफ मंदिर की पूजा की, दूसरी ओर इफ्तार पार्टी की। अब टीका और टोपी पर बिहार की राजनीति गर्म है। बीजेपी ने तेजस्वी पर टीका धोने का आरोप लगा करके हमला बोला है। बिहार की राजनीति कुछ घंटों के अंदर आई तेजस्वी यादव की 2 तस्वीरों पर गर्म है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले दरभंगा के कमतौल पहुंचे, जहां माता अहिल्या स्थान मंदिर में पूजा पाठ किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच करीब 20 मिनट तक तेजस्वी यादव पूरे नियम निष्ठा के साथ पूजा में बैठे रहे, जहां उनके माथे पर मंदिर के पंडित जी ने टीका लगाया। लेकिन तेजस्वी यादव जब पूजा के बाद बगल के गांव कुम्हरौली दावते इफ्तार में पहुंचे तो माथे से टीका गायब था। टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। अब बीजेपी नेता तेजस्वी यादव पर टीका धोने का आरोप लगाकर हमला बोल रहे हैं। मंत्री संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा ने हमला बोलते हुए कहा, सनातन धर्म से नफरत साफ दिख रहा है। तेजस्वी को टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। 4 कदम बाद वहां से किसी गांव में वो जाते हैं, वहां इफ्तार की पार्टी में जाते हैं तो तिलक को मिटा करके टोपी लगाते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं। शर्म करनी चाहिए तेजस्वी यादव को। बीजेपी के आरोप पर दावते इफ्तार देने वाले आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा ने बीजेपी के दोनों मंत्रियों पर पलटवार करते हुए तंज कसा है। संजय सरावगी जी और जीवेश कुमार जी नए मंत्री बने हैं, इसलिए आप लोगों को आंख में मोतियाबिंद हो गया, दिखता नहीं है। ऑपरेशन करने की जरूरत है। पहले भी टीका और टोपी पर सियासत गरमाती रही। चुनावी साल में टीका और टोपी का ये नया अध्याय कहां तक पहुंचता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ विपक्ष सीएम नीतीश पर हमले बोल रहा है, दूसरी तरफ सीएम अपनी धुन के पक्के दिख रहे हैं। सीएम नीतीश ने आज विकास के 4 प्रोजेक्ट का जायजा लिया और सीएम नीतीश ने काम के रफ्तार को देखा और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। विपक्ष सीएम नीतीश पर लगातार सियासी हमले कर रहा है, लेकिन सीएम नीतीश लगातार एक्शन मोड में है। नीतीश कुमार अपने विजन को लेकर पक्के दिख रहे हैं। बिहार के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और धरातल पर जाकर काम का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में एक साथ कई विकास योजनाओं का जायजा लिया। सीएम ने निर्माणाधीन विधायक बंगले का जायजा लिया और अधिकारियों को काम को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सीएम ने सिपारा मोहली एलिवेटेड रोड का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। पटना के बाद सीएम नीतीश कुमार बाढ़ के बख्तियारपुर में भी पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन मोकामा 4 लेन का निरीक्षण किया। माना जा रहा है कि सीएम के दौरे के बाद इस 4 लेन पर एक तरफ गाड़ियों का आना जाना शुरू भी हो जाएगा। सीएम ने इस दौरान अथमल गोला के करजान में बन रहे ब्लॉक और थाना भवन का भी जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। सीएम नीतीश ने एक साथ 4 प्रोजेक्ट का जायजा लिया। बिहार के विकास के लिए सीएम नीतीश लगातार एक्टिव हैं। सीएम खुद धरातल पर आकर प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे हैं और उसे पूरा करने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और बाढ़ से कुमार अनिरुद्ध की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में एक बार फिर नीतीश सरकार को खटारा बताया। तेजस्वी ने कहा, सरकार खटारा, सिस्टम नकारा और सीएम थका हारा। तेजस्वी ने कहा, नीतीश को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो तेजस्वी लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के भी बार बार तेजस्वी यादव की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और सीएम से इस्तीफे की मांग की जा रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार खटारा, सिस्टम नकारा और सीएम थका हारा। तेजस्वी ने कहा, नीतीश को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। क्या कुछ कहा है तेजस्वी ने, आप खुद भी सुनिए। स्थिति भी जो आजकल सरकार की चल रही है, हमने कई बार बोला, सरकार खटारा,
सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा और बिहार के लोग कर रहे हैं मारा मारा। ये जो है सच्चाई है एनडीए की 20 साल की सरकार। बिहार में नीतीश कुमार और राष्ट्रगान के मुद्दे पर विपक्ष ने घमासान मचा रखा है, जिस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया है। वो इतने साल से संसदीय राजनीति में है, उनसे ज्यादा राष्ट्रवाद और राष्ट्रगान की बात कौन करता है। राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, वो उनको दिव्य दृष्टि है क्या है? बाकी सब लोग हैं कह रहे हैं कि कोई अपमान नहीं हुआ है, वो क्यों कहते हैं? वो मन को जरा धो लें, दिमाग को साफ कर लें। और नीतीश कुमार ऐसे आदमी जो 20 वर्ष तक बिहार के राज्य को सफलतापूर्वक चलाए हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रगान का वो करेंगे अपमान, संभव ही नहीं है। वो भले कर सकते हैं अज्ञानतावश, 2 दिन से आए हैं राजनीति में, और जो आज राजनीति में जीवन खपा दिया वो राष्ट्रगान का सम्मान करेगा ना, तो दूसरा को कौन करेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। कुशवाहा ने कहा लालू परिवार सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं और राजनीतिक कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जिलों की यात्रा करके जनता के कामों को देखने का भी काम किया है, लेकिन आरजेडी के लोग बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं। आने वाले समय में आरजेडी भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। प्रमोद सिंह कुशवाहा जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। आप सभी तमाम दूर दूर से जिला के सभी 1912 को सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं और राजनीतिक कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहे हैं, ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। इन्होंने कहा है लालू परिवार पर दरअसल बड़ा हमला बोला है इन्होंने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वो 29 मार्च को पटना पहुंचेंगे और 30 मार्च को गोपालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये पहली जनसभा होगी और इस पर बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि अमित शाह गोपालगंज से ही चुनावी शंखनाद करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी अमित भाई शाह जी का 2 दिवसीय बिहार कार्यक्रम है और उसके निमित्त 29 और 30 2 दिवसीय कार्यक्रम में आ रहे हैं। 29 तारीख को एनडीए और विधानमंडल दल का बैठक करेंगे, तो उनका उस दिन 3-4 पारी में उनका बैठक है प्रदेश पदाधिकारियों के साथ और भी प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने गोपालगंज का पहला उनका जनसभा होने जा रहा है और बिहार में सेवा भाव से आ रहे हैं। आज केंद्र के हर योजना को ज़मीन तक पहुंचाने का कार्य करने वाले यशस्वी गृह मंत्री जी का शुभ आगमन हो रहा है, उसी की तैयारी में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। सिवान में आश्रय गृह से 13 लड़कियां फरार हो गई और प्रशासन का दावा है कि एक लड़की को ढूंढ लिया गया है, लेकिन बाकी की तलाश जारी है। 13 लड़कियों के फरार होने के बाद आश्रय गृह पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, आखिर आश्रय गृह से लड़कियां क्यों भाग रही हैं? आश्रय गृह की ये तस्वीर है सिवान के भैंसारवाल की। वृहद आश्रय गृह में ऊंची दीवारें हैं। आश्रय गृह को कटीले तारों से घेरा गया है। ऊंची 4 दीवारी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद रात के अंधेरे में आश्रय गृह से 13 लड़कियां फरार हो गयी। 13 किशोरियां यहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भाग गयी। फरार किशोरियों में अधिकांश सिवान, गोपालगंज और सारण की हैं। फरार किशोरियों में अधिकांश ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली डांसर्स के अलावा ऐसी नाबालिग हैं जो शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाई गई थी। 13 लड़कियों के फरार होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। सिवान वृद्ध आश्रम से 13 लड़कियां फरार हुई है। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये लड़कियां फरार होने की बात कही जा रही है। जैसे ही ये सूचना प्रशासनिक महकमा को मिला, प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मच गया। लड़कियों के आश्रय गृह से फरार होने के बाद प्रशासन की टीम एक्टिव हो गई है। डीएम ने एसडीएम और एसडीपीओ की टीम में लड़कियों को खोजने के लिए टीम का गठन किया है। डीएम का दावा है कि एक लड़की ढूंढ ली गई है, अन्य फरार लड़की अपने परिजनों के संपर्क में है। जल्द सभी लड़कियां पकड़ी जाएंगी। उसी रात से हम लोग लगातार बच्चियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एक बच्ची मिल भी गई है। 8 बच्चियां अपने परिवार वालों के संपर्क में हैं। परिवार वालों से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि बच्चियां सुरक्षित हैं, उनके संपर्क में।
4 बच्चियां भी जिन फ़ोन नंबर्स पर उनकी बात होती थी उनके संपर्क में हैं। तो टोटल 13 बच्चियों का हम लोग को ट्रेस मिल रहा है, लेकिन एक को हम लोग वापस ला पाए हैं। आश्रय गृह से लड़कियों के फरार होने का ये मामला पहला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कटिहार में ऐसी घटना हुई। नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें सुधार गृह में नशीली दवा पिलाई जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बड़ा सवाल है कि आखिर बाल सुधार गृह और आश्रय गृह से लड़कियां क्यों फरार हो रही हैं? बालिका गृह और आश्रय गृह से क्यों भागने को मजबूर हैं लड़कियां? आश्रय गृह के अंदर ऐसी क्या बात है जिससे अब वहां की लड़कियां मजबूर होकर बाहर निकलना चाहती हैं? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में आज कभी कभी अपराध होता है जो 2005 के पहले की उपज है। एनडीए सरकार के राज में अपराधियों का फन कुचला जा रहा है। अपराध पर एक बार फिर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में आजकल कभी कभार जो अपराध की घटनाएं होती हैं, वो 2005 के पहले की उपज है। उसी पाप को हमें झेलना पड़ता है। जिस तरह से लालू प्रसाद के शासन में अपराधियों के संस्कार और संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, आज वही अपराध का संस्कार राक्षस की तरह बिहार के ऊपर अपनी काली छाया बनाया हुआ है। लेकिन अब कानून का राज है, एनडीए के राज में अपराधियों का फन कुचला जा रहा है। तो बिहार में आज अगर कभी कभी अपराध होता है तो ये सब 2005 के पहले की उपज है, जिस पाप को हमें झेलना पड़ रहा है। अपराध को लेकर दिलीप जायसवाल की ओर से आरजेडी पर किए गए हमले ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। दिलीप जायसवाल जी, आप 2005 के पहले की जो बात करते हैं, आप 2005 से 2025 की बात क्यों नहीं करते हैं? आरजेडी और कांग्रेस के नेता दिलीप जायसवाल के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आज ये मान रहे हैं, अच्छी बात है कि ये मान रहे हैं कि आज अपराध का बोलबाला है बिहार में, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं कि उनके शासनकाल में अपराध का बोलबाला है। तो जेडीयू के नेताओं का कहना है कि दिलीप जायसवाल की बात 100% सही है। 2005 से पहले का जंगल राज का दौर बिहार के इतिहास में काले धब्बे की तरह है। बिहार के लोग आज भी उसे याद करके सहम उठते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। हाल के दिनों में आरजेडी ने अपराध की घटनाओं को मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की। अब एनडीए के नेता निशाना साध रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।